एक कविता है, गोली खाकर एक के मुंह से निकला राम, पर दूसरे के मुंह से निकला माओ, और तीसरे के मुंह से निकला। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, पहले दो के पेट भरे हुए थे। खत्म हो गई, इतनी ही है। और अगर आप इस कविता को समझ पाए तो फिलोसफी समझने के लिए एकदम तय है कि आप चाहे राम यानी कि धर्म के समर्थक हों, चाहे आप माओ यानी कि वामपंथ मार्क्सवाद के समर्थक हों, किसी भी विचारधारा, किसी भी दर्शन का समर्थक या विरोधी होने की पहली शर्त है कि पेट भरा होना चाहिए। पेट खाली है तो सपना भी रोटी का आता है, भरे पेट हर चीज होती है। कुछ लोग कहते हैं कि फिलोसफी भरे पेट लोगों का दर्शन है, जिनका पेट भर गया है, फुर्सत में उनका क्या है, शौक है। कि फिलोसफी क्या है, जिसको हम भारत में दर्शन बोलते हैं, वो क्या है। और फिर मैं थोड़ी देर के बाद आपको इस कविता से लिंक करूंगा कि इस कविता से बात शुरू करने का क्या प्रयोजन था। सामान्य भाषा में आपने जितनी बार फिलोसफी शब्द सुना होगा, दर्शन शब्द सुना होगा, या तो फिलोसफर है यार, तो दार्शनिक टाइप का आदमी है, ऐसे बोलते होंगे। कभी ऐसे बोलते हो ज्यादा फिलोसफर ना बन, चुपचाप जी ले अपनी जिंदगी, क्या बेकार की बात कर रहा। लेकिन आपने कुछ फिर एमएससी, एमकॉम, एमए कर लेंगे। जैसे उसके आगे बढ़ते हैं, सबकी डिग्री सेम, एमफिल, मास्टर ऑफ फिलोसफी। ऐसा क्या होता है कि साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सब अंत में फिलोसफी हो जाते हैं। और एमफिल के बाद और आगे बढ़े तो पीएचडी, यानी हर विषय को पढ़ने के बाद अंत में आपको फिलोसफी में ही जाना है। और कहते हैं कि हर चीज की शुरुआत भी फिलोसफी से हुई है। जो शुरू का मनुष्य था ना, बहुत बेचैन रहता था, बहुत परेशान रहता था। मैं समझाऊंगा। आप सोचिए, आज तो हम लोग बहुत अच्छी जिंदगी जीते हैं। आज तो हमारी मूल चिंता क्या है कि सोशल मीडिया पर मेरी पोस्ट पर लाइक आए कि नहीं आए, ये चिंता हमारी मूल चिंता है आजकल। उस जमाने की मूल चिंता ये थी कि आप पेड़ पे रहते हैं, बरसात आ गई, ओले पड़ रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे कि हो क्या रहा है। अचानक बाढ़ आ गई, क्यों आ गई, बरसात क्यों आ रही है, बहुत तेज आंधी तूफान क्यों आ गया, नींद क्यों आती है, उठते क्यों है, सूर्य कहां से आता है, चंद्रमा। जिज्ञासा से भरे हुए लोग थे। सब लोग रोज सोते हैं, उठते हैं, एक दिन एक उठा ही नहीं, बदबू आने लगी थोड़ी देर के बाद, लोग उठा उठा के परेशान हैं। बाद में समझ में आया कि अच्छा भी शायद नहीं उठेगा, मर। फिर एक दिन सपने में वो आदमी आ गया, अब वो परेशान कि तू मर गया था, फिर आ गया सपने के अंदर। तो लोगों ने कहा अच्छा, बुरे कर्म का बुरा फल होता है। बहुत सारे ऐसा विश्लेषण, कल्पनाएं करते करते लोगों ने सोच सोच के बहुत सारी चीजें गढ़ी, जिनको हम सामान्य भाषा में फिलोसफी या दर्शन कह देते हैं। लेकिन वहां तक पहुंचेंगे, थोड़ा सा समझते हैं, चर्चा है, सिर्फ ये समझेंगे कि होता क्या है दर्शन, ताकि आप समझ सके कि इसमें आगे थोड़ा बहुत सीखने का मन आपको बचेगा या नहीं बचेगा। फिलोसफी और हिंदी और अंग्रेजी में हमारे पास सबसे सामान्य शब्द यही है। तो कुछ लोग कह देते हैं कि दर्शन फिलोसफी का या फिलोसफी दर्शन का अनुवाद है। ऐसा है नहीं, दोनों अलग अलग शब्द हैं। ट्रांसलेशंस एग्जैक्टली नहीं होते हैं। दर्शन पढ़ेंगे, लैंग्वेज फिलोसफी पढ़ेंगे तो उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण सार ये भी है कि दुनिया के कोई भी दो शब्द पूरी तरह से पर्यायवाची नहीं होते हैं, सिनोनिमस नहीं होते। दर्शन शब्द भारतीय परंपरा ने गढ़ा, और दर्शन शब्द का जो मूल शब्द है वो दृश्य धातु से बना है। और दृश्य धातु का मतलब है कि देखने की क्रिया, देखना। अब देखते तो हम ही, आप मुझे देख ही रहे हैं इस समय, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि आप दार्शनिक हैं, है ना। देखना भी ना, जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस की दुनिया में हम कहते हैं अक्सर कि आप किसी को देखें और एक सपाट तरीके से देखें, और दूसरा देख के भांप सकें कि उसके मन में क्या चल रहा है। देखा तो पाया। कोई हंस रहा हो तो उस पर एक शायर हुए दुष्यंत कुमार, आपने सुना होगा।